हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे बच्चे भारत से बाहर एमबीबीएस करना चाहते हैं। आजकल भारत में एमबीबीएस के कोर्स के लिए बढ़ता हुआ कंपटीशन और भारत के प्राइवेट कॉलेजेस की बढ़ती हुई फीस कहीं ना कहीं बच्चों को दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत से बाहर बहुत सारे बच्चे हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, क्योंकि भारत से बाहर एमबीबीएस करने की फीस अप्रोक्सीमेटली भारत के प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करने की फीस से 1/3 पड़ती है और उनको बाहर पढ़ने का एक्सपोजर भी मिलता है। जितने भी बच्चे भारत में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिसिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें पता होगा कि कितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे है। अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं और नीट के एग्जाम में आपके 620 या 625 से ज्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपको एक सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके 500 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज यहां मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नीट क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर भी उनको एक प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, 500 से ज्यादा मार्क्स उनके आ चुके हैं, फिर भी वो भारत से बाहर एमबीबीएस करने को प्रेफरेंस देते हैं। क्या रीजन है? जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ता हुआ कंपटीशन और प्राइवेट कॉलेज की बढ़ती हुई फीस एक बहुत बड़ा रीजन या एक बहुत बड़ा कारण है जिससे लोग भारत से बाहर जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं। आप सब बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 12th कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, उन्हें पता होगा, या आपके दोस्तों में से किसी को पता होगा, या आपके दोस्त में से कुछ गए भी होंगे। पहले बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था एमबीबीएस करने के लिए रसिया एंड यूक्रेन, लेकिन रसिया और यूक्रेन के वॉर के कारण हजारों बच्चे यूक्रेन से वापस आ गए हैं। रसिया तो अभी भी बच्चे जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से आपको पता है कि हजारों बच्चे वापस आए हैं। यूक्रेन उतना पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं रहा। यूक्रेन एक तरह से तबाह हो चुका है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लेकिन साथ में कजाकिस्तान एक नया उभरता हुआ देश बना है जहां पे भारत के बहुत सारे बच्चे जाके एमबीबीएस कर रहे हैं। कजाकिस्तान भी पुराने सोवियत संघ का ही एक पार्ट था। वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेडिकल कॉलेज है, वो सोवियत संघ के जमाने के हैं, जो यूक्रेन में भी थे। तो कजाकिस्तान भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। इसके अलावा पोलैंड, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश, ये भी एक नए डेस्टिनेशन बनके उभरे हैं। आपको मेरे वीडियो में ये पता चलेगा कि भारत से बाहर एमबीबीएस करने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या फायदे हैं भारत से बाहर जाके एमबीबीएस करने के। एक सबसे ज्यादा जो लोगों को पता चलता है, जो अट्रैक्ट करता है, वो ये है कि वहां की फीस कम है। डेफिनेटली दोस्तों, फीस भारत के प्राइवेट कॉलेजों से 1/3 है। ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनको भारत में पढ़ने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिलती, इवन दो वो नीट क्वालिफाई हो चुके होते हैं, सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड उनका जो बेनिफिट है, जो उनको अट्रैक्ट करता है, ये है कि उनको भारत से बाहर एक एमबीबीएस की सीट या एमबीबीएस कोर्स करने का चांस मिल जाता है। तीसरा ऑप्शन या तीसरा बेनिफिट ये है कि वो बच्चे भारत से बाहर एक्सपोज होना चाहते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है, भारत से बाहर की संस्कृति को समझने का चांस मिलता है। चौथा ऑप्शन, वो भारत से बाहर भी यूरोपियन कंट्री में अगर एमबीबीएस कर रहे हैं तो यूरोप जैसी कंट्रीज में उनको डॉक्टर की प्रैक्टिस करने का चांस मिल जाता है। साथ में एक पांचवा फायदा यह है दोस्तों, अगर वो भारत से बाहर जाके एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो भारत में आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उन्होंने FMGE क्लियर किया है, फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट एग्जाम, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल कंडक्ट करती है। और ये टेस्ट उन हर बच्चों के लिए जरूरी है जो भारत से बाहर एमबीबीएस करके आए हैं। अगर वो ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो उनको भारत में भी प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, एक कम नोन फैक्ट है या लोगों को ज्यादा पता नहीं है कि बांग्लादेश लोग क्यों जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अंग्रेजों के जमाने का मेडिकल कॉलेज है। बांग्लादेश एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है। वहां पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं और मेरी जानकारी के हिसाब से सैकड़ों बच्चे इंडिया के हर स्टेट, हर राज्य से वहां पढ़ने जा रहे हैं।
वहां जाने का क्या फायदा है? एक बहुत बड़ा फायदा है कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का देश है, जहां पे जो डिसीज हैं, जो रोग हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो भारत जैसा है। वहां पे जो खान पान है वो भारत के जैसा ही है। वहां पे जो भारत के लोग पढ़ने जाते हैं उनको बहुत ज्यादा अंतर नहीं महसूस होता। ये एक हिडन फायदा बांग्लादेश में पढ़ने का हो सकता है। मैं इसकी पूरी गारंटी नहीं ले रहा, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट न्यूज़पेपर से, डिफरेंट सोशल मीडिया से, या जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है बांग्लादेश या नेपाल जैसे कंट्रीज से एमबीबीएस करने का। दोस्तों, अब हम इसके नुकसान की बात करते हैं कि भारत से बाहर अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कर रहा है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। एक पहला नुकसान तो यही है कि वो भारत से बाहर जा रहे हैं, वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर अलग है, वहां का खान पान अलग है। बहुत सारे बच्चों को भारत से बाहर एडजस्ट करने में डिफिकल्टी आती है। सेकेंड, वहां पे जो डिसीज हैं, वहां की जो मेडिसिन हैं, वहां की जो पढ़ाने का तरीका है वो भारत से अलग है। तीसरा, जो बच्चे भारत में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन्हें एफएमजीई का एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते और उनके पास फिर भारत में अपना कैरियर डॉक्टर के फील्ड में या मेडिसिन के फील्ड में बनाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। उनको दूसरा कैरियर अपना चूज करना पड़ता है या वो दूसरे कैरियर की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, उस तरफ सोचने लगते हैं। ये जो मेन नुकसान तो ये है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप लोग के मन में ये आ सकता है कि भारत से बाहर पढ़ के जो बच्चे आते हैं वो एफएमजी एग्जाम क्लियर क्यों नहीं कर पाते। इसमें एक पूरा एपिसोड बन सकता है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली वो बनाऊंगा। किसी मेरे अगले 1 या 2 एपिसोड के बाद आपको वो रीजंस पता चलेंगे कि बच्चे जो बाहर से पढ़ के आए हैं, एमबीबीएस करके आए हैं, वो एफएमजी एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा क्या अगर वो एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं करते तो क्या उनका कैरियर पूरा खत्म हो गया? मैं आपको ये बताता हूं कि उनका कैरियर खत्म नहीं हुआ। उनके पास ऑप्शन अभी भी है। जो बच्चों ने एमबीबीएस किया है भारत से बाहर, उनके पास एक ऑप्शन है, वो अपना पीजी कर लें। पीजी 1 या 2 साल का होता है, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो यूके जाके पीजी करें। वहां पे इजिली एडमिशन हो जाता है। जो यूरोपियन कंट्री से जिन्होंने एमबीबीएस किया है वो यूके में जाके 1 या 2 साल का मेडिसिन पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। यूके गवर्नमेंट उनको लाइसेंस दे देती है। अगर उनको यूके गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है अपने यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो दोस्तों ऐसे छात्र, ऐसे विद्यार्थी भारत में आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर उनको यूके गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल गया है मेडिकल प्रैक्टिस करने का। तो एक हिडन, ये जरूर सूचना आप लोग के लिए, एक हिडन मैंने आपको लाके दिया है इंफॉर्मेशन जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, जो बच्चे भारत से बाहर जाके एमबीबीएस करना चाह रहे हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा अभी टाइम है, वो प्रैक्टिस करें, पढ़ाई और अच्छे से करें और कोशिश करें कि भारत में रह के ही गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। आज भारत में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जो भारत की सरकार है वो नए मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रही है। मेडिकल में सीट्स बढ़ रही हैं। अगर आप अभी 10th में हैं तो अगला 2 साल अपना पूरा प्रिपरेशन करके, पूरी मेहनत करके नीट के एग्जाम को क्लियर करिए। नीट के एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे तो आपको भारत में ही बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे जिसकी फीस कम होती है। भारत को बहुत अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। भारत को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। तो आप सब दोस्तों के साथ, आप सब दोस्तों की भारत को जरूरत है जो भारत में रहकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आप मेहनत करिए, आप तैयारी करिए और इंडिया में रह के आप पढ़ाई करिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या मेरे ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर आप किसी अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर पाए और उसको अगर मेरे वीडियो से फायदा हुआ तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाना सफल हुआ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।